तो 30 मार्च को रिलीज होने वाली भोला का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया। कुछ टीजर आए थे जिनको लेकर एक्साइटमेंट बहुत गगनचुंबी हो चुका था, लेकिन ट्रेलर ने हाइप और बढ़ा दी है। हालांकि ट्रेलर में ऐसे बहुत धमाकेदार एक्सप्लोसिव मोमेंट्स देखने को नहीं मिले, लेकिन टीजर में उन्होंने बहुत बम फोड़ दिए थे, तो उनको ट्रेलर में ऐसे बम फोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, ट्रेलर ने स्टोरी को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हमको बताए और हमें मूवी के बारे में बहुत सारी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करी, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, तो भोला बेसिकली 30 मार्च को रिलीज होने वाली अजय देवगन की एक फिल्म है और ये तमिल मूवी कैथी का रीमेक है, जिसको लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया था। लेकिन अगर आप ये ट्रेलर देखते हो और दोनों मूवीज को कंपेयर करना शुरू करते हो, तो हाँ, रिसेम्बलेंसेस तो है, लेकिन आपको ये भी समझ में आता है कि भोला जो है वो एक रीमेक होने के बाद भी कैथी से काफी डिफरेंट सी फील होती है और इस पे काफी ज्यादा डिफरेंट सा टेक लेने की कोशिश करी गई है और इसी वजह से भोला की हाइप काफी ज्यादा अच्छी खासी है। तो सबसे पहले ये ट्रेलर ओपन अप होता है और हमको समझ में आता है कि इस पूरी मूवी का जो बैकड्रॉप है वो यूपी का लिया गया है, क्योंकि तब वो बोलती है कि जो भोला है उसको गाड़ी लेकर के लालगंज जाना है, जो कि 80 किलोमीटर दूर है जो इनकी लोकेशन है वहां से। एंड इस मूवी का बेसिक प्रेमाइस भी यही होने वाला है कि जो भोला का कैरेक्टर है वो एक क्रिमिनल होता है, मतलब उसका प्रिजन सेंटेंस जो वो खत्म हो जाता है और उसको अपनी बेटी के पास जाना रहता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से तब वो जो पुलिस वाली रहती है वो उसको कहती है कि बस एक रात की बात है, उसको एक ट्रक ड्राइव करके 80 किलोमीटर दूर कुछ कार्गो को पहुंचाना है। एंड क्योंकि भोला एक अच्छा इंसान है तो वो मना नहीं कर पाता और वो कार्गो इतना ज्यादा प्रेशस है कि कुछ गुंडे लोग मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके ट्रक को रोकने की कोशिश करेंगे। और बस ये पूरी की पूरी मूवी एक रात की कहानी होने वाली है। अब इस ट्रक में क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगा। भोला में इन लोगों ने कुछ नई नई चीजें ऐड करी हैं, जैसे दिन के कुछ शॉट्स डाले गए हैं। उसके बाद जो भोला का कैरेक्टर है उसको भी एक बैक स्टोरी प्रोवाइड करी गई है। हमने भोला का एक सॉन्ग भी रिलीज होते हुए देखा था, तो उसमें उस बैक स्टोरी को भी थोड़ा बहुत दिखाया गया था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि कैथी पूरी मूवी में हमको ये पता ही नहीं चलता है कि कैथी की कहानी एक्चुअली में है क्या, वो कहाँ से आता है, उसके साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन इस मूवी में हमको पता लग जाएगा कि भोला के साथ आखिरकार हुआ क्या था, which actually will expand a lot on this universe। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस मूवी का जो मेन विलन है या फिर इस पूरे यूनिवर्स को जब एक्सपैंड किया जाएगा तो हमको ये समझ में आएगा कि इस पूरे यूनिवर्स का जो एक्चुअली में मेन विलन है, जिसका वो स्केलेटन वाला हाथ रहता है। एंड स्पीकिंग ऑफ विलन्स, इस मूवी में पहले तो मुझे लगा कि ये वाला कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारे डांस इंडिया डांस वाले चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस पे ताली बजाने वाले मास्टर टेरेंस है और कोई नहीं। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि भाई ये तो अपने तनु वेड्स मनु वाले पप्पी भाई है, कि लेके बताए कि देखे। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी कि उनकी वर्सेटैलिटी यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि इस रोल में पता नहीं लग रहा भाई दीपक दोबरेयाल यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है और इतना ब्रूटल तरीके से अपने रोल को प्ले कर रहा है। सरप्राइज पैकेज होगा इस मूवी का, मैं बता रहा हूं। इस ट्रेलर के कुछ शॉट्स बताते हैं कि अजय देवगन ने इस पूरी मूवी में कितनी मेहनत करी है और कुछ शॉट्स कितने ज्यादा बेहतरीन है, एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन ये बात बताते हैं कि अजय देवगन एज ए डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट करने से डर नहीं रहे हैं। फिर अगर मैं इस पूरे ट्रेलर की बात करूं तो इस पूरे ट्रेलर का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था कि इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिट किया हुआ है, क्योंकि शॉट्स बहुत ही जल्दी जल्दी होकर के निकल जाते हैं। और जनरली आप जब भी कोई भी ट्रेलर देखते हो तो कोई ना कोई शॉट ऐसा होता है जो आपके दिमाग में रह जाता है और जब भी आप वो मूवी देखने जाते हो तो उस शॉट को ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई प्रेडिक्शन वाली फीलिंग रहती है। लेकिन इस वाले ट्रेलर में इससे पहले कि आपका दिमाग अंदाजा लगाए कि इस सीन में हुआ क्या है, अगला सीन आ जाता है। एंड दैट इज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, क्योंकि जब आप मूवी देखने बैठोगे तो आपको चेन ऑफ इवेंट्स याद ही नहीं रहेंगे कि एक्चुअली में कब क्या होने वाला है और कब क्या होगा। तो मूवी इन अ वे काफी अनप्रेडिक्टेबल तरीके से मूव करने वाली है और इंटरेस्ट बनाए रखेगी आपका। लेकिन आज जिन लोगों ने कैथी देखी हुई है तो वो फिर भी एक बेसिक स्टोरी एलिमेंट से तो वाकिफ होंगे और इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद तो काफी हद तक और भी क्लियर हो ही चुका होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये लोग इस वाले यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं और उस चीज के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फिर इसके अलावा एक चीज और भी है जो मैंने इस वाले ट्रेलर में नोटिस करी, और वो है कि VFX और CGI वगैरह नोटिस हो जाता है। स्पेशली वो जो ट्रैक्टर वाला शॉट है उसको अगर आप थोड़ा भी ध्यान से नोटिस करते हो तो CGI थोड़े हल्के से नोटिस हो जाते हैं। एंड ट्रेलर का जो आखिरी बाइक वाला सीन है उसमें भी लग जाता है कि ये वाला ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है, पर ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जब तक हम मूवी नहीं देख लेते बाकी के जजमेंट्स को रिजर्व करके रखेंगे। कुल मिला के मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि भोला का ट्रेलर उसके टीजर से पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब उसके टीजर्स मूवी को लेकर ज्यादा अच्छी हाइप बिल्ड करने का काम कर रहे थे। इसका ट्रेलर मुझे पर्सनली उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव फील नहीं हुआ जितने टीजर फील हो रहे थे, बट स्टिल मूवी को लेकर एक्साइटमेंट तो है ही। और आप सबका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।